प्रायोजित है। ये कांग्रेस का प्लांटेड ये आंदोलन है और कांग्रेस को तो कुछ करना है नहीं, लेकिन लोगों को भड़काना है, लोगों को जोखिम में जान को डालना है। आज़ादी की इतने दिन तक लगातार कमोबेश कांग्रेस का देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। आज अभी कुछ देर पहले हमारी बात श्रवण कुमार जी से हुई है, जो जदयू से लगातार 7वीं बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनसे साफ साफ बात हुई, विकास की बातें हुई, शासन इंस्टीट्यूट जो लॉन्च हुआ उस पर बातें हुई। उनका साफ साफ कहना था, किसानों की बात हुई, किसानों पर उनका साफ साफ कहना है कि ये जो किसान पे रणनीति चल रही है, किसान पर जो आंदोलन चल रहा है, सोची समझी कांग्रेस की ये चाल है। सुनिए क्या क्या कहा उन्होंने। सर, आप 7वीं बार जो है चुनाव जीत कर आ रहे हैं सर, तो मतलब क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की जनता को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे 7वीं बार विधानसभा में भेजा, जिता करके भेजा, सेवा करने का मौका दिया उन्होंने। इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। नालंदा विधानसभा की जनता और बिहार की जनता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया, तो इसके लिए बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। अभी जो काम 7 निश्चय के अलावे जो काम बचा हुआ है और 7 निश्चय में भी जो काम बचा हुआ है, वो सब काम को ही पूरा करना है और हर खेत को पानी पहुंचाना है। चूँकि हमारा कमिटमेंट है कि खेती जब तक फ़ायदे की नहीं होगी, खेती जब तक उन्नत नहीं होगी, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि पर आधारित, यहाँ पर अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं। इसलिए हर खेत को पानी पहुंचाना, हर खेत में बिजली पहुंचाना, ये हमारे प्राथमिकता में है। और बिहार के जो नौजवान हैं, जिनको काम चाहिए, जिनको 2 जून का रोटी चाहिए, उसके लिए बड़े पैमाने पर बिहार में सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाने का काम, कुटीर उद्योग को बढ़ाने का काम, ताकि लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, ये हमारी प्राथमिकता में है। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। सर, किसानों को लेकर जो सर आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान जो इस सर्दी के मौसम में जो है वो धरना दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, किसान का जो आंदोलन चल रहा है वो प्रायोजित है। ये कांग्रेस का प्लांटेड ये आंदोलन है और कांग्रेस को तो कुछ करना है नहीं, लेकिन लोगों को भड़काना है, लोगों को जोखिम में जान को डालना है। आज़ादी की इतने दिन तक लगातार कमोबेश कांग्रेस का शासन देश में रहा और देश में किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, न गाँव के लिए किया। जो महात्मा गांधी कहते थे कि उनको शुद्ध पानी भी लोगों को नहीं पिला पाए, लोगों को महिलाओं के लिए घर का इज्जत शौचालय का भी निर्माण नहीं करा पाए, लोगों को रोज़गार के क्षेत्र में भी काम नहीं कर सके, तो ये प्रायोजित करके किसानों को भड़काना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ भारत की सरकार जो किसानों के लिए कदम उठा रही है, मैं समझता हूँ उचित है और भी किसानों के हित में कदम उठाया जाना चाहिए। ये उनसे भारत सरकार से अपील है। विपक्ष आप लोगों पे लगातार हमलावर है कि जल जीवन हरियाली सबसे बड़ा घोटाला है बिहार के लिए, क्या इस पर कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, विपक्ष मुद्दा विहीन है। और विपक्ष तो अखबार के, टेलीविज़न के, और जो यहाँ पर सर्वे किया टेलीविज़न के लोगों ने, विजय एजेंसी के लोगों ने, एग्जिट पोल के लोगों ने जो सर्वे किया, उस पर तो मुख्यमंत्री भी बन गए, सरकार भी बना लिया, तो उनका क्या कहना? जनता ने उन्हें अस्वीकार किया, उनके कोई भी मुद्दा उनका काम नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि अगर कहीं पर घोटाला है, कहीं पर गड़बड़ी है, तो उसकी जांच भी कराई जाती है। अगर उनके जेहन में, उनके नज़र में कुछ गड़बड़ी है, तो उसको लिख करके संबंधित विभाग के मिनिस्टर को या मुख्यमंत्री जी को देंगे, तो उस पर जांच भी होगी। और इस सरकार में किसी भी कीमत पर दोषी को बचाया नहीं जाता है और किसी को फंसाया नहीं जाता है। मंत्रिमंडल सर विस्तार होने वाला, क्या कहेंगे सर? इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ
हमारे बड़े नेताओं को होगी, मुख्यमंत्री जी को होगी कि कब मंत्रिमंडल का नालंदा विस्तार। से एक चेहरा आ रहे हैं श्रवण कुमार, क्या पुनः वो स्थापित हो पाएंगे? इसके बारे में बताया हमने कि हम लोग कोई जानकारी नहीं रहती है, ये काम मुख्यमंत्री जी के जिम्मे है, बड़े नेताओं के जिम्मे है। कब विस्तार होगा, कब बनेगी आगे कैबिनेट नया कब बनेगा, ये सब जानकारी मुख्यमंत्री के लेवल पर होता है।